नमस्कार दोस्तों, ISPCS केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्पेशल में आधुनिक बिहार के अंतर्गत आज हम जनजातीय आंदोलन को देखेंगे। देखिए, कौन कौन से आंदोलन हुए उनको देखने से पहले उनके कारण देख लेते हैं कि आखिर ये आंदोलन हुए क्यों। फिर हम एक एक करके सारे जनजातीय आंदोलन को पॉइंट वाइज देख लेंगे। ये जो है ये दृष्टि IAS की जो बिहार स्पेशल वाली किताब आती है उसी की ये कटिंग है। मैं आपको सारे कारण बता देता हूँ, उसके बाद पॉइंट वाइज जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा और जो जो महत्वपूर्ण बिंदुएं होंगी PT के हिसाब से वो बताते चलूँगा और मेंस के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण होगा तो वो बताते चलूँगा। अभी ये जो कारण है ये मेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर भी आपको कारण जानना चाहिए। देखिए, जो भी जनजातीय आंदोलन हुए वे बिहार के दक्षिणी भाग में हुए, जो कि अब झारखंड बन गया है। और बिहार का दक्षिणी भाग क्या है, पूर्वी भाग क्या है, पश्चिमी क्या है, और उनसे सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं और ज़िले कौन कौन से हैं जो उन राज्य से सटे हुए हैं, इनको जानने के लिए एक अलग से वीडियो है बिहार सामान्य परिचय करके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें बहुत शानदार तरीके से बताया गया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं तो उसको देख लीजिएगा। खैर, चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए, 19वीं शताब्दी में बिहार के जनजातीय बहुल इलाका कौन सा था? बिहार का दक्षिणी हिस्सा, जो कि वर्तमान झारखंड है, में ब्रिटिश सरकार तथा इनके द्वारा नियुक्त एजेंटों, व्यापारियों, महाजनों के खिलाफ अनेक सशस्त्र विद्रोह देखने को मिले। और ये विद्रोह क्यों होते थे, इनके कारण क्या थे, उनकी अगर बात करें तो देखिए, आदिवासी जीवन पद्धति में वन तथा वनोपज अर्थात वनों से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं का काफ़ी महत्व था। यही उनके आर्थिक जीवन पद्धति का साधन था, इनसे कमाई होती थी, उनका खान पान होता था, इसी पर वो निर्भर थे। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने देखिए क्या किया, यह उनके आर्थिक उपार्जन का मुख्य आधार था। जी बिल्कुल। इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा जब वनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, वनों को क्या कर दिया गया, सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, तो यह आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों पर क्या था, कुठाराघात था, हमला था उन पर। अगला कारण है कि भू राजस्व की नवीन पद्धति से महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा मिला तथा ऋण के कुचक्र में फंसकर आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल किए जाने लगे। होता क्या था कि जब अंग्रेजों को ये लगान नहीं चुका पाते थे तो लगान चुकाने के लिए ये महाजनों से ऊंचे ब्याज पर ऋण लेते थे। अब उस ऋण को फिर वापस महाजनों को नहीं चुका पाने पर ज़मीन से बेदखल कर दिए जाते थे, ज़मीन को कब्जा लिया जाता था। इसके अलावा देखा जाए तो नमक वगैरह पर टैक्स लगा दिया गया था। अफीम की जबरन खेती कराई जाती थी, इससे भी आदिवासियों में काफ़ी असंतोष भड़का। और फिर देखा जाए तो सांस्कृतिक जीवन में भी काफ़ी हस्तक्षेप किया जा रहा था आदिवासियों के, इसलिए आदिवासी इससे भी काफ़ी आहत थे। देखिए, हुआ क्या था कि 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल गई थी और वो ईसाई मिशनरी आदिवासी क्षेत्र में भी पहुँचे। करते क्या थे कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर उनकी संस्कृति को निकृष्ट साबित करने का प्रयास करते थे और अपनी संस्कृति को उन पर थोपने का प्रयास करते थे। और साथ ही इनके समाज में प्रचलित प्रथाओं को विभिन्न कानूनों के माध्यम से भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते इनके मन में असंतोष की भावना घर कर रही थी। साथ ही उनके जो पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे थे जो पुराने समय से उनके चले आ रहे थे अपने, को ध्वस्त कर दिया गया और उनके क्षेत्रों में पुलिस थाने, सैनिक छावनी ये सब स्थापित कर दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा और इनके इलाकों को कंपनी निर्मित कानून के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया। कंपनी का जो अपना कानून था उसको वहाँ पर थोपने का प्रयास किया गया, जबकि आदिवासी इस शोषणपरक व्यवस्था को स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व सांस्कृतिक जीवन में किए गए हस्तक्षेप ने इनके असंतोष को भड़काया था तथा ये विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे। और उसी क्रम में कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे उन्हीं को हमें जानना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला विद्रोह हम देखेंगे तमाड़ विद्रोह। इस विद्रोह की अगर बात करें तो इस विद्रोह का संबंध उरांव जनजाति बनाम छोटा नागपुर में राजा एवं जमींदार जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था के बीच उत्पन्न असंतोष के कारण हुआ था।
और इसका काल रहा था 1789 से 94 ईस्वी तक। अगले विद्रोह हो विद्रोह की बात करें तो छोटा नागपुर के जनजातीय समाज ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध विद्रोह किया था। भूमि एवं उपज में कर की बढ़ोतरी कर दी गई थी, किसके द्वारा? राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा। कहाँ? सिंहभूम में। और इसके काल की बात करें तो इसका काल रहा था 1821 से 1822 ईस्वी तक। अगले विद्रोह कोल विद्रोह की बात करें तो इसका संबंध था छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम से। और इस विद्रोह का काल था 1831 से 32 ईस्वी। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ये महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा, बुद्धो भगत। और इनके अलावा सिंगराय एवं सुरगा मुंडा। डेट और नेतृत्वकर्ता को ध्यान में रखिएगा। कोल विद्रोह। उसके बाद देखा जाए भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह के बारे में देखा जाए तो यह विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से किया गया विद्रोह था। जनजातीय लोगों एवं जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप था इस विद्रोह में। और इसके काल की बात की जाए तो ये 1832 ईस्वी में ये विद्रोह शुरू हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो इसके नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण। अगले और काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह संथाल विद्रोह की हम बात करेंगे। ये पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको तो हम एक अलग वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे संथाल विद्रोह को। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं संथाल विद्रोह के संबंध में, इनको हम इसमें देख लेते हैं पीटी के हिसाब से। देखिए, इस विद्रोह का क्षेत्र वीरभूम था, सिंहभूम, हजारीबाग और भागलपुर था। और इसका जो प्रमुख कारण था वह था कृषकों का उत्पीड़न, जिसमें जनजातियों के कृषि एवं वनों पर से जमींदारों द्वारा बेदखली करना शामिल था। और नेतृत्वकर्ता ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस नाम को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सिद्धू, कान्हू, भैरव एवं चांद, ये दो नाम तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिद्धू और कान्हू। और डेट भी बहुत ज़रूरी है, याद रखना। डेट है 1855 से 56 ईस्वी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसी समय संथालों ने अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। किस क्षेत्र में? भागलपुर से राजमहल क्षेत्र में। उसके बाद देखा जाए खेरवार विद्रोह। तो 1870 में खेरवार आंदोलन आरंभ किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी था। ये नाम ध्यान रखिएगा, भागीरथ मांझी। और इस विद्रोह का जो उद्देश्य था मुख्यतः जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना था। और खेरवार आंदोलन को सफाहार आंदोलन भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वो संथाल परगना था। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी। तो इसको भी हम एक अलग वीडियो में काफ़ी विस्तार से देखेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं पीटी के हिसाब से उनको हम देख लेते हैं। देखिए, मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 में मुंडा आदिवासियों द्वारा अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, ये नाम ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। और उसके बाद देखा जाए तो मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को, ये नाम ध्यान रखिएगा, उलगुलान कहा जाता है, उलगुलान। और उसके बाद देखिए, ये 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया तथा रांची के जेल में कैद कर दिया गया। ये बीपीएससी में इसको पूछा जा चुका है कि सोते हुए कब पकड़ा गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। उसके बाद जेल में हैजा रोग के शिकार होने के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 ईस्वी को। उसके बाद ताना भगत आंदोलन की बात करें तो जात्रा भगत, ये नाम ध्यान रखिएगा, जात्रा भगत के नेतृत्व में 1913-14 में यह आंदोलन उरांव, मुंडा एवं संथाल जनजातियों द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया आंदोलन था। इनकी प्रमुख मांगे क्या थी कि लगान न देने का आह्वान, क्योंकि भूमि ईश्वर की है और मनुष्यों में समता, स्वशासन का अधिकार, ये इनकी मांगे थीं। और इस आंदोलन के अन्य जो नेता थे वे थे देबिया, माया, सिब्बू आदि। और अगले विद्रोह की बात की जाए, नोनिया विद्रोह, तो बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर
में 1700 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच यह विद्रोह हुआ, नोनिया विद्रोह। इसका मुख्य कारण था शोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को नहीं मिल पा रहा था। शोरा जो उत्पादन करते थे इस क्षेत्र में, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। इसके कारण नोनिया विद्रोह हुआ, ये ध्यान रखिएगा। वहाबी आंदोलन की बात की जाए तो इसका उद्देश्य था मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना तथा पाश्चात्य जो प्रभाव था उनको रोकना था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी थे भारत में, और बिहार में जो इसके नेतृत्वकर्ता थे पटना के विलायत अली एवं इनायत अली। ये नाम ध्यान रखिएगा, विलायत अली और इनायत अली। और भारत में जो नेतृत्व प्रदान किया था वे कौन थे? अहमद बरेलवी। अगले आंदोलन की बात की जाए, लोटा विद्रोह। तो लोटा विद्रोह की बात करें तो मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे देने के क्रम में कैदियों ने 1856 ईस्वी में विद्रोह किया था। लोटा विद्रोह, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर की जेल में। अगले विद्रोह की बात करें, चेरो विद्रोह। तो 1700 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति से दुर्ग की मांग की, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। इससे अंग्रेजों तथा चेर शासक के बीच युद्ध हुआ और इस दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया चेर शासक के दुर्ग पर। उसके बाद 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासक बना और इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और 1800 ईस्वी में चेरों के विरोध ने खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया। चेरों ने विद्रोह कर दिया चूड़ामन पर। कब इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। इस प्रकार हमने सभी प्रमुख जनजातीय विद्रोहों को देख लिया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।